एक बनिया था, बड़ा ही कंजूस। हर बात में अपना अधिक से अधिक लाभ चाहता था, पर पैसा कोई खर्च न करना चाहता। उसकी पत्नी कहती थी कि इतनी कंजूसी अच्छी बात नहीं। बनिया को पत्नी की यह बात नहीं भाती थी। वह अपनी पत्नी पर भी कड़ी नजर रखता कि कहीं यह अधिक खर्च न कर दे। बनिया की कंजूसी को आसपास के सभी लोग पहचानते थे और उससे बचकर ही रहते थे। एक दिन अपने व्यापार के काम से बनिया को दूर के एक नगर में जाना था। बीच में जंगल पड़ता था। जंगल में शेर, बाघ, भालू, भेड़िया और दूसरे जंगली जानवरों का डर था। कंजूस बनिया था, इसलिए किसी को साथ भी नहीं ले गया। यह सोचकर कि कोई साथ जाएगा तो उसे खिलाना पिलाना पड़ेगा। बनिया चलते चलते जंगल के पास पहुंचा तो उसे डर लगने लगा कि कैसे जाए। शेर आ गया तो, भालू आ गया तो, बाघ आ गया तो। वह प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, जंगल पार करा दो। सुरक्षित घर पहुंच जाऊं तो 100 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। प्रार्थना करते करते वह आधा जंगल पार कर गया। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद देकर कहा, प्रभु, आधा जंगल तो पार हो ही गया है, बाकी आधा भी पार करा दो तो मैं 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा। 100 तो बहुत अधिक होते हैं ना। जब वह कुछ और दूर तक सुरक्षित निकल गया तो उसने सोचा, अब तो 1/4 जंगल बचा है। 50 ब्राह्मणों को खिलाने में बहुत खर्च होगा। 20 ब्राह्मणों को खिलाना काफी रहेगा। जब वह जंगल के किनारे आ गया और दूसरा नगर दिखने लगा तो उसने सोचा, 5 ब्राह्मणों को खिलाना काफी होगा। अपना काम करके बनिया वापस लौटा और आधा जंगल पार करके उसने सोचा, 5 ब्राह्मण तो 2 सेर आटा खा जाएंगे, 2 ब्राह्मणों को ही खिलाऊंगा। और जब वापसी में भी जंगल सुरक्षित पार कर लिया तो कंजूस बनिए ने तय किया कि 1 ब्राह्मण को भोजन करा के अपना वचन पूरा कर लेगा। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को वचन की बात बताई तो पत्नी ने कहा, यह ठीक बात नहीं कि 100 ब्राह्मणों को खिलाने की जगह 1 को खिलाएं। कंजूस बनिया उसकी बात सुनी अनसुनी करके ब्राह्मण को बुलावा दे आया। ब्राह्मण चतुर था, बनिए की कंजूसी जानता था। उसने अपनी पत्नी को एक योजना समझाई और दोपहर में भोजन के लिए बनिए के घर गया। बनिया तो अपने काम पर गया था। उसकी पत्नी ने ब्राह्मण को आदर पूर्वक घर में बिठाया और भोजन कराया। पंडित ने कहा, बिना दक्षिणा के ब्राह्मण भोज नहीं होता, सोने का दान भी तो करो। 5 स्वर्ण मुद्राएं तो मिलनी ही चाहिए 100 ब्राह्मणों के भोजन के बदले, 1 ब्राह्मण को भोजन कराने पर। बनिए की पत्नी ने 5 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण घर चला गया। शाम को बनिया घर आया और उसकी पत्नी ने जब पंडित को 5 स्वर्ण मुद्राएं देने की बात बताई तो वह गुस्से के मारे ब्राह्मण के घर की तरफ दौड़ पड़ा। अपनी स्वर्ण मुद्राएं वापस लाने के लिए गया था, लेकिन जैसे ही वह ब्राह्मण के द्वार पर पहुंचा, अंदर से रोने की आवाजें आने लगीं। बनिया अंदर गया तो देखा ब्राह्मण खटिया पर पड़ा है और उसकी पत्नी रो रही है। ब्राह्मण की पत्नी रो रो कर बनिए से बोली, तुम्हारे घर से खाना खाकर आए, तभी से इनकी हालत बिगड़ गई है। मैं नगर कोतवाल के पास जाकर शिकायत करूंगी कि बनिए ने मेरे पति को खाने में विष मिलाकर दिया है। बनिया बहुत घबराया। यदि ब्राह्मण मर गया तो वह जीवन भर कारागार में पड़ा रहेगा। उसने ब्राह्मण की पत्नी के पैर पकड़कर कहा, बहन, कोतवाल से शिकायत मत करना, मैं तुम्हें 20 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, उससे तुम्हारा काम चल जाएगा। बनिया दौड़ दौड़ कर घर गया और 20 स्वर्ण मुद्राएं लेकर ब्राह्मणी को दी। इस तरह 100 ब्राह्मणों को खिलाने का खर्चा पूरा हो गया। एक साधु था,
एक छोटे से मंदिर में वह पूजा पाठ करता था। आसपास समृद्ध लोग रहते थे। वे साधु को हर पर्व त्योहार पर दान दिया करते थे, अन्न, वस्त्र, दक्षिणा। साधु के पास आवश्यकता से अधिक धन हो जाता, आवश्यकता से अधिक वस्त्र हो जाते और आवश्यकता से अधिक अन्न भी हो जाता। साधु था, लेकिन वह कोई भलाई का काम नहीं करता था, किसी दीन दुखी की सहायता नहीं करता था, बस धन जमा करता रहता था। वस्त्र अधिक हो जाते तो उन्हें बेच देता, अन्न अधिक हो जाता तो उसे बेच देता। वह गृहस्थों की तरह ही पाई पाई बचाता और उसे संभालने, सुरक्षित रखने की चिंता में ही मरा जाता। पूरी जमा पूंजी को वह हर पल साथ लिए चलता। कहीं भी कितना भी संभाल कर रखूंगा तो वह चोरी हो सकता है, यही डर उसे हमेशा सताता रहता था। जब साधु नहाने के लिए नदी में जाता तो अपने कपड़े और सारी धनराशि एक कंबल में लपेटकर अपने साथ ले जाता। नदी किनारे कंबल को अपनी आंखों के पास ही रखता, जल्दी जल्दी नहाता और फिर अपनी पूंजी को सीने से चिपटा कर घर लौट आता। एक ठग बहुत दिनों तक उस पर नजर रखे था। उसे पता था साधु धन इकट्ठा करता है और साथ लिए फिरता है। नदी में भी ऐसे उतरता है कि उसका कंबल थोड़ी ही दूरी पर रहे। ऐसे में कोई यदि उसका धन हरण करके 2 कदम चलेगा तभी पीछे से वह धर दबोचेगा। ठग तो ठग था, चोर नहीं था। ठग लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। दूसरों की लापरवाही का, भोलेपन का और मूर्खता का वे भरपूर लाभ उठाते हैं। उस ठग ने भी यही किया। एक दिन वह मंदिर में गया और बहुत नम्रता के साथ बोला, साधु महाराज, आप महाज्ञानी हैं और मैं ज्ञान पाना चाहता हूँ, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। साधु ने सोचा, अच्छा है, कोई शिष्य साथ रहेगा तो सेवा ही करेगा। साधु ने उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई, उसका अता पता नहीं पूछा, बस रख लिया साथ चेला बनाकर। चेला तो खूब अभिनय करता, कभी पाँव दबाता, कभी पंखा झलता, खूब व्यंजन बना बनाकर गुरुजी को खिलाता। उनके साथ नदी पर भी जाता, उन्हें नहलाता, उनके कपड़े धोता और वापस लौटते समय धीरे धीरे टटोल टटोल कर धनराशि कितनी होगी इसका अनुमान लगाता जाता। साधु को तो एक सेवक मिल गया था, वह खूब खुश था। खाने पहनने की कोई कमी वैसे भी नहीं थी। अब तो पकाने, धोने, सुखाने और सफाई आदि के सब कामों से छुटकारा मिल गया था। ठग मंदिर को भी खूब स्वच्छ रखता। इस तरह साधु का पूरा विश्वास पा लिया ठग ने। खूब पकाता और खाता, गुरु की सेवा का बहाना पकड़कर पैसे का ही जोड़ घटाना करता रहता, मन ही मन। ज्ञान तो साधु के पास कुछ था ही नहीं। ज्ञान होता तो पैसे के प्रति इतना अंधा मोह क्यों रखता। वह बस इधर उधर की बातें करता रहता था, निरर्थक सी बातें, निरुपयोगी बातें। ठग चेला हाँ में हाँ मिलाता रहता और कहता, गुरुजी आप धन्य हैं, आप धन्य हैं साधु महाराज, साधु महाराज आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं। साधु गदगद हो जाता। धीरे धीरे धन की पोटली की रक्षा के लिए भी वह निश्चिंत होता गया। हट्टा कट्टा चेला जो साथ था, नदी में नहाने का भरपूर आनंद लेने लगे साधु जी महाराज। एक दिन तैरते हुए थोड़ा दूर तक निकल गए नदी में, तो किनारे बैठा श्रद्धालु शिष्य उनकी पोटली ले भागा। वह तो पूरी तैयारी से था। वहाँ से उड़न छू हुआ तो मीलों मील दूर निकल गया, नगर बदल दिया, प्रांत बदल दिया। मूर्ख साधु उसे कैसे पकड़ता। वह तो बस धन से अंधा मोह रखता था, उसे बटोरता रहता था। ज्ञान ध्यान कुछ भी तो उसके पास नहीं था। तब बाकी जीवन रोने धोने में ही तो निकलना था। माधुरी और उसके पति के पड़ोस में रहते थे जिया और उसके पति लाला रणवीर। दोनों परिवार के बीच उठना बैठना आना जाना लगा रहता। दोनों के पास बच्चे नहीं थे, बूढ़े नहीं थे। परिवार माने पति और पत्नी बस। कभी माधुरी जिया को खाने पर बुलाती तो कभी जिया माधुरी को। माधुरी कहती, मेरे गांव में तो खूब समृद्धि है, ये देखो मेरे घर की तस्वीर। जिया भी अपने फोन में ढूंढ मचाती और दिखाती, यह देखो हमारा गांव का आंगन कैसा सजा सजाया है, और देखो यह रहा पूरा घर कितना बड़ा है। 100 लोग भीतर जाएं तब भी जगह ही जगह रहती है। उधर रणवीर माधुरी के पति से कहते, शर्मा जी
हमारे यहाँ तो आलू तक इतना बड़ा बड़ा होता है कि एक आलू से 8 लोगों के लिए सब्जी बन जाए। शर्मा जी कहते, हमारे यहाँ तो खलिहान भर जाता है आलूओं से, बेचते बेचते भी टनों आलू सड़ जाते हैं। भाई हम तो रामगढ़ वाले ठहरे, हमें किस चीज की कमी होगी। रणवीर कहते, हमारे भरतपुर में तो जब फसल कटती है, बोरों में अनाज भरते भरते लोग थक जाते हैं, बोरे पर बोरे, बोरे पर बोरे। माधुरी कहती, हम तो ऐसे बढ़िया स्कूल में पढ़े हैं कि हजारों मील दूर तक ऐसा बढ़िया कोई स्कूल न मिले। कैसी बढ़िया मेज कुर्सी होती थी, कैसी बढ़िया स्कूल की बिल्डिंग थी। वह स्कूल के फोटो दिखाती तो जिया कैसे पीछे रहती, वह भी फोटो दिखाती। फिर वे दोनों घर के भीतर वाली तस्वीरें दिखाती। ये देखो हमारे गांव का ड्राइंग रूम, ये देखो हमारा आंगन, ये देखो बगीचा। जाने कहां कहां की किस किस के घर की तस्वीरों को वे अपने अपने घर की तस्वीरें कहती रहती। अपने को दूसरे से आगे जो दिखाना होता, ऊंचा जो जताना होता। हमारे रामगढ़ में तो ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, भैंसा गाड़ी सब चलती हैं। हमारे भरतपुर में तो इक्का तांगा भी चलते हैं और ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, भैंसा गाड़ी, बैल गाड़ी भी चलते हैं। हमारा तो नदी किनारे का गांव है, इतना सुंदर कि बस देखते ही रह जाओ। अरे हमारे रामगढ़ में तो लोग फिल्मों की शूटिंग के लिए आते हैं, फिल्मों की शूटिंग के लिए। हमारे यहाँ के तो कुत्ते भी ऐसे सुंदर हैं कि बस देखते ही रह जाओ। अरे हमारे यहाँ के कुत्ते देखेंगे तो दूसरी किसी जगह के कुत्ते आपको पसंद आएंगे ही नहीं। माधुरी की तो कुछ खेती पाती थी, वे उसमें लगे रहते, कुछ अनाज गांव से आ जाता, काम चल जाता। जिया और उसके पति का छोटा मोटा बिजनेस था, जिसे वे खूब बढ़ा चढ़ा कर बखान करते। 100 का सामान बिकता तो कहते, हमने तो आज 1000 रुपए कमा लिए। माधुरी और जिया के बीच भी बातों की प्रतियोगिता चलती और उनके पतियों के बीच भी। शर्मा जी और लाला जी कभी अपने अपने गांव की डींगे हाँकते, कभी स्कूल की, कभी मकान की, कभी घर की, कभी खेती की, कभी पैसों की। बात पर बात होती तो फिर एक बात और आ जाती, हमारी शादी तो जी ऐसे धूमधाम से हुई, ऐसे धूमधाम से हुई कि जैसे किसी राजा की शादी हो। ऊंट पर दूल्हा, पालकी में दुल्हन। अजी हमारी शादी की तो सजावट ही ऐसी थी कि लोग देखते हैरान रह गए। क्या तंबू कनात थे, फोटो देख लीजिए। यह फोटो देख लीजिए अक्सर कहा जाने वाला वाक्य था। माधुरी, जिया, लाला जी, शर्मा जी चारों ही प्रयोग करते यह वाक्य, फोटो देख लीजिए। फोटो बस थोड़ा सा दिखाते ताकि उसका रहस्य कोई समझ न ले। फिर नई नई प्रतियोगिताएं भी आती। कब तक घर, शादी, पैसे की प्रतियोगिता चलती। हमारे यहाँ तो एक साधु बाबा रहते हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं, सबका भूत भविष्य एक पल में बता देते हैं। लोग डरते हैं कि पोल खुल जाएगी, इसलिए उनके पास जाते ही नहीं। भूत भविष्य तो हमारे पंडित जी ही बता देते हैं, इतना अच्छा बताते हैं कि हजारों रुपए फीस लेते हैं। हमारे यहाँ के पंडित जी वह तो ऐसे प्रकांड विद्वान हैं कि उनकी तुलना में कोई है ही नहीं कहीं भी। देखिए जरा हमारे घर का आंगन, अरे आप देखिए हमारे घर का आंगन, देखिए रामगढ़ की कशीदाकारी, आप देखिए भरतपुर की कशीदाकारी। दोनों परिवार यूं ही समय बर्बाद करते और कुड़ते। उनके पड़ोस में एक तीसरा परिवार आया। वे थे राधा, मोहन और उनके 2 बच्चे।
बच्चे जुड़वा थे। राधा और मोहन दोनों ही उनके साथ व्यस्त रहते। पड़ोस के दोनों परिवारों की बातें भी उनके कान में पड़ती रहती, लेकिन वे उन बातों में कभी शामिल नहीं होते थे। कई महीने बीत गए। एक बार माधुरी और जिया की प्रतियोगिता झगड़े में बदल गई। लाला जी और शर्मा जी भी भिड़ गए। राधा और मोहन को छुड़ाने जाना पड़ा। वे उन चारों को अपने घर लाए और उन्हें समझाया कि आप लोग गलत तरीके से बातें करते हैं, फिर परेशान होते हैं। बातें करिए हंसने हंसाने की या ज्ञान बढ़ाने की, जानकारियाँ बांटिए, सहयोग कीजिए, लेकिन न तो प्रतियोगिता की बात करिए न अपनी बड़ाई की। अरे भाई, सुख दुख में हमें एक दूसरे का साथ चाहिए। हमारे उदयपुर में तो ऐसा ही होता है। लोग केवल प्रेम की बात करते हैं, मेल जोल बढ़ाने की बात करते हैं, एक दूसरे का हाथ बंटाते हैं, सुख दुख में साथ देते हैं, बड़ाई दूसरों की करते हैं और निंदा अपनी करते हैं। अपनी बुराइयां देखते हैं तो उन्हें सुधारते भी हैं। आप लोग भी थोड़ा बदलाव कीजिए। हमारे बच्चे पालने में भी आपका सहयोग चाहिए भाई। सबकी समझ में बात आ गई और तब से प्रतियोगिता की बातें बंद हो गईं। हंसी खुशी की बातें होने लगी।